ओके बेटा, तो आज हम बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट देखने जा रहे हैं। एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन एनालिसिस। एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। इस पर क्वेश्चंस आते हैं ये पार्ट पे। तो देखो बेटा, पहला एप्लीकेशन क्या है? तो पहला है टू डिटरमाइन units of physical quantity in terms of fundamental unit. In terms of fundamental unit. तो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का के यूनिट मालूम करना इन टर्म्स ऑफ फंडामेंटल यूनिट। जैसे मिसाल के तौर पे आपको याद होगा, मैंने कहा था कि फोर्स का यूनिट न्यूटन भी होता है और किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर भी होता है। तो बोले न्यूटन में और किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर में फर्क क्या है? न्यूटन जो यूनिट है वो साइंटिस्ट के नाम पर है और किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर क्या है? ये फंडामेंटल यूनिट्स है। अगर मैंने इसी तरह से पूछ लिया, जरा बताना तो आपका एक जूल कितने यूनिट्स के बराबर होगा, कितने किलोग्राम मीटर पर सेकंड क्या आएगा, पावर क्या आएगा? अब यहां पर प्रॉब्लम हो जाएगी। जैसे कि आगे जाके अगर आता है टॉर्क का जैसा यूनिट हम लोग एसआई यूनिट लिखते हैं न्यूटन मीटर, तो बोले भैया उसको फंडामेंटल यूनिट में कैसे लिखेंगे, है ना। आगे जाके अगर देखा जाए तो हम लोग देखते हैं मैग्नेटिक इंडक्शन, उसका यूनिट लिखा जाता है टेस्ला साइंटिस्ट के नाम पे, है ना। मैं बोलूंगा उसको फंडामेंटल यूनिट के फॉर्म में बताओ क्या आएगा, अब वहां पर तोते उड़ जाएंगे, है कि नहीं। तो इसको मालूम करने का बहुत आसान तरीका है, हम आपको बताएंगे यहां पे। दूसरा, टू चेक द करेक्टनेस ऑफ गिवन फिजिकल इक्वेशन। टू चेक द करेक्टनेस ऑफ गिवन फिजिकल इक्वेशन। मामूली सी चीज मगर बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। मैं क्यों कह रहा हूं कि ये मामूली सी चीज है बट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है? आपको याद होगा इस साल एक क्वेश्चन को लेकर बहुत धूम चली थी, है ना। 2025 में जो नीट आया था, बोले इसको सॉल्व करके दिखाओ, सॉल्व करने में बहुत टाइम लग जा रहा, टीचर्स तक के सॉल्व नहीं कर पा रहे थे। वो क्वेश्चन एक था, है ना। एक बहुत ही मशहूर टीचर है आशीष अरोड़ा सर, जबरदस्त है ना टीचर है आपके फिजिक्स के में, और हाईएस्ट आईआईटी के एडमिशंस का उनका रिकॉर्ड है। हमेशा हर साल उनके हाईएस्ट आईआईटी के एडमिशंस होते हैं। जबरदस्त नॉलेज है, ऑनलाइन अवेलेबल। अगर ऑनलाइन आपको ट्रू कंटेंट चाहिए फ्री में, तो बस वही एक टीचर है मेरी नजर। फ्री में इतना ज्यादा कंटेंट देते हैं, इतना वैल्यूएबल कंटेंट देते हैं वो, कि भैया आप बेहतरीन से बेहतरीन एग्जाम को क्रॉस कर सकते हैं। बस मसला ये एक है कि कई बच्चों को उनका पढ़ाना बोरिंग लगता है, कि वो एंटरटेन नहीं करते, वो गा के नहीं पढ़ाते नाच के नहीं पढ़ाते, वो सिंपल सिंगल टोन में पढ़ाते। बहुत ज्यादा वैल्यूएबल कंटेंट है। तो जब सारे इंटरनेट पे यूट्यूब पे ढूंढ चला था कि इतना टाइम लग जा रहा है, ये प्रॉब्लम बहुत बड़ा है, ऐसा है वैसा है, आशीष अरोड़ा सर ने बताया ये 30 सेकंड का प्रॉब्लम, आपको इस मेथड से इसको सॉल्व करना था। इसमें क्या होता है कि हम एलएचएस का और आरएचएस का डायमेंशन इक्वेट करके देखते हैं कि कौन सी इक्वेशन सही है। बहुत सिंपल तरीका होता है, और ऑफ कोर्स हम लोग भी कई बार इस्तेमाल करते हैं। जैसे हम बताया रिसेंट कई एक मेरी स्टूडेंट रह चुकी आयशा फातिमा, है ना, अक्सर वो करती थी ऐसा, इसको यूज करती थी। बड़ा डेरिवेशन है तो मैं लेके बैठा, सर हो जाते हैं, अरे यार ये तो बहुत बड़ा जा रहा है, बहुत बड़ा जा रहा है सर, इसको अपन एलएचएस आरएचएस के डायमेंशन को इक्वेट करके तो कर सकते हैं, 1 मिनट में आ जाएगा आंसर। बोले हाँ यार ये तो जबरदस्त चीज है। तो भैया ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना, हमारे बहुत काम में आएगा। तीसरा, टू ऑब्टेन रिलेशन बिटवीन गिवन फिजिकल क्वांटिटीज, बहुत इंपॉर्टेंट। और चौथा, टू ऑब्टेन कन्वर्जन factor
of given physical क्वांटिटी, दिए गए फिजिकल क्वांटिटी का कन्वर्जन फैक्टर मालूम करना। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं बेटा, ये चार बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हैं, जिसमें से आज हम लोग ये दो देखने वाले हैं, है ना। बहुत इजी है, कुछ भी नहीं है। चलो पहला, टू डिटरमाइन यूनिट्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी in terms of fundamental unit, in terms of fundamental unit। तो ये पहला हम लोग देखने वाले हैं। कितना आसान है तुम खुद देखो। एग्जाम्पल, ओके, देखिए बेटा, तो मैं कहूंगा यहां पे ऑब्टेन SI unit of force in terms of fundamental unit। तो हमें फोर्स का SI यूनिट निकालना है इन टर्म्स ऑफ फंडामेंटल यूनिट। देखो कितना आसान है बेटा, कुछ भी नहीं है इसमें। इसके लिए सिर्फ आपको क्या जानना है, फोर्स का डायमेंशन। तो जैसे कि आप जानते हैं कि फोर्स का डायमेंशन क्या होता है, m1 L1 T -2। देखो आप छोटे बच्चे नहीं हैं कि आपको स्केल लेके पीछे पड़े रहना पड़ेगा, याद करो याद करो याद करो। आप समझदार है, ऐसा मैं मान रहा हूं, एक्सपेक्ट कर रहा हूं, है ना। तो भैया आप समझदार है, अच्छा बुरा आप अपना समझते हो अच्छे से, तो बेहतर होगा कि आप सारे डायमेंशन जो है कराए, मैंने बोला 25-30 शुरुआत की याद होना चाहिए। तो जब भी मैं फोर्स का बोलूं, एनर्जी का बोलूं, डेंसिटी का बोलूं, ऐसे आसान वाले तो होना ही चाहिए याद आपको, है ना, बोलने की जरूरत ना पड़े। तो फोर्स का डायमेंशन होता है m1 L1 T -2। तो अगर मुझे इसका SI यूनिट चाहिए है, देखो कितना आसान है यार, देखो कितना आसान है। यहां m क्या है, m किसका सिंबल है, मास का। मास का SI यूनिट क्या होता है, किलोग्राम। तो किलोग्राम का kg लिखो, उसका पावर 1। L क्या है बेटा यहाँ पे, लेंथ, उसका SI यूनिट क्या होता है, मीटर। तो मीटर का पावर 1। टाइम क्या है, सेकंड, उसका पावर -2, यानी कि किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। है आसान, कुछ था क्या इसमें, इजीली निकल गया ना। नहीं तो आप ढूंढते बैठे, अरे 1 न्यूटन कितने किलोग्राम, कितने मीटर, कितने सेकंड। अरे सिंपल एक काम कर, डायमेंशन याद कर ले, तो कुछ भी बता सकता, किसी का भी बता सकता। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, अगला एग्जाम्पल लेते हैं अपन, ऑब्टेन SI यूनिट ऑफ एनर्जी इन टर्म्स ऑफ फंडामेंटल यूनिट। ऑब्टेन SI यूनिट ऑफ एनर्जी इन टर्म्स ऑफ फंडामेंटल यूनिट। अब देखो भैया, अब जाएंगे इसको सॉल्व करने के लिए, आप बोलेंगे यार क्या होगा इसका। तो देखो एनर्जी का डायमेंशन क्या होता है, सबसे पहले m1 L2 T -2। क्या होता है बेटा, m1 L2 T -2। जोर से बोलो, क्या होता है, m1 L2 T -2। अब देखो SI यूनिट क्या रहेगा इसका, देखो भाई, m स्टैंड्स फॉर मंसूर, नहीं मास, वो मंसूर भी है बट मास राइट नाउ हियर। तो किलोग्राम, उसका पावर 1। L स्टैंड्स फॉर लेंथ, उसका यूनिट क्या होता है, मीटर, पावर 2। टाइम का सेकंड, उसका पावर -2, यानी किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। फिर मैंने पूछा वर्क का बताओ, SI यूनिट क्या आएगा इन टर्म्स ऑफ फंडा, वही आएगा, है ना, वर्क का सेम आएगा, वही आएगा, क्योंकि डायमेंशन सेम है ना वर्क का। टॉर्क का बताओ SI यूनिट क्या, वही आएगा, टॉर्क का डायमेंशन भी कैसा है, सेम है। आई बात समझ में, लिखो। तो अब हम बढ़ेंगे आगे आपके दूसरे एप्लीकेशन पे, कि कैसे हम दूसरे एप्लीकेशन की मदद से आपका
कई बड़े बड़े प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। जैसे कि देखो, दूसरा, टू चेक द करेक्टनेस ऑफ गिवन फिजिकल इक्वेशन, दिए गए फिजिकल इक्वेशन का करेक्टनेस, क्या ये सही है, क्या ये गलत है, हमें वो चेक करना है। तो हम कैसे करेंगे? तो देखिए बेटा, सबसे पहला check whether the given equation of equations of kinetic energy is correct or not। तो कौन सी काइनेटिक एनर्जी की इक्वेशन है? पहले हाफ ऑफ एम वी स्क्वायर, दूसरी है हाफ ऑफ एम स्क्वायर वी, और तीसरी है हाफ ऑफ एम वी। हालांकि आपको बिना बताए वो आपको मालूम है कि इसमें से कौन सी इक्वेशन सही है, कौन सी गलत है, मगर हमको एक टेक्निक सीखना है इसकी। तो पहले मैं आसान वाले ले रहा हूं, फिर आपको दूंगा ना अच्छा खासा, है ना। तो जैसे कि अगर मैं कहूं सबसे पहला वाला, तो एलएचएस, एलएचएस में क्या है? आप कहेंगे यार एलएचएस में तो काइनेटिक एनर्जी है। ओके ठीक है, माना। और काइनेटिक एनर्जी का डायमेंशन क्या होता है? m1 l2 t-2। वंस अगेन, आप लोग पढ़ाई नहीं कर रहे हैं बेटा, ये डायमेंशंस याद होना चाहिए। मैं जैसी बोलूं क्या है फटाफट बोलना चाहिए आपने। तो काइनेटिक एनर्जी का डायमेंशन क्या होता है? m1 l2 t-2। ये एलएचएस था। अब आरएचएस को देखो, तो आरएचएस में क्या है? हाफ ऑफ एम वी स्क्वायर। तो मास का डायमेंशन, वेलोसिटी का डायमेंशन उसका स्क्वायर, मास का m1, वेलोसिटी का l1 t-1 उसका पावर 2। तो क्या हो जाएगा? m1 l2 t-2। तो मैं यहां क्या देख रहा हूं? LHS इज इक्वल्स टू, ऊपर लिख देता हूं यहां पे, हेंस LHS इज इक्वल्स टू RHS। आपका लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर है। देयरफॉर द गिवन इक्वेशन इज करेक्ट। दी गई इक्वेशन कैसी है बेटा? करेक्ट है। फिर उसके बाद दूसरा वाला चेक करो। फिर से मैं बोलूंगा LHS में क्या है? LHS में काइनेटिक एनर्जी है। काइनेटिक एनर्जी का डायमेंशन क्या होगा? m1 l2 t-2। अच्छा, RHS में क्या है? तो बोले यार हाफ ऑफ एम स्क्वायर भी है, उसका डायमेंशन क्या होगा? हाफ ऑफ एम स्क्वायर भी है ना, उसका डायमेंशन क्या होगा? m का डायमेंशन उसका स्क्वायर, वेलोसिटी का डायमेंशन। m बोले तो क्या? मास, उसको m1 बोलते हैं, उसका पावर 2 है। वेलोसिटी का l1 t-1, सॉरी l1 t-1, जो कि क्या हो जाएगा? m2 l1 t-1। अब क्या देख सकते हैं बेटा? आप देख सकते हैं कि LHS इज नॉट इक्वल टू RHS। LHS RHS के बराबर नहीं है। Therefore, the given equation is इनकरेक्ट। इसी कारण से दी गई इक्वेशन सही नहीं है। आई बात समझ में आपको? तो इस तरह से हम लोग ने पता लगाया। अब इसी तरह देखो, ये भी देख लो बेटा, थर्ड वाला भी, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ ऑफ एम वी। मैं बोलूंगा, फिर से पूछूंगा LHS में क्या है? आप बोलेंगे काइनेटिक एनर्जी, उसका डायमेंशन क्या होता? m1 l2 t-2। अच्छा ठीक है। अब उसके बाद RHS में क्या है? तो हाफ ऑफ एम वी। अच्छा ठीक है।
इसका डायमेंशन क्या होगा, मास का m1, वेलोसिटी का l1t माइनस 1, यानी कि क्या m1 l1t माइनस 1। तो इस तरह से ये आपने देखा क्या है, RHS है, उसका डायमेंशन है। अब मैं देखूंगा LHS का डायमेंशन और RHS का डायमेंशन सेम है क्या, गौर से देखो, बताओ सेम है क्या। अरे ऊपर देखो क्या है, LHS का डायमेंशन m1 l2t माइनस 2, RHS का डायमेंशन क्या बोल रहा, m1 l1t माइनस 1। तो नॉट सेम, देयरफॉर द गिवन इक्वेशन इज इनकरेक्ट, ये नहीं सही है, दी गई इक्वेशन इज इनकरेक्ट। आई बात समझ में आपको। तो इस तरह से हम लोग इसका करेक्टनेस चेक करते हैं, ठीक है। तो चलो कॉपी करो जब तक मैं दूसरा क्वेश्चन तैयार करता हूं यहां पे। देखो भैया, एक एक ऑप्शन को चेक करना पड़ेगा अपने को, कौन सा सही है। तो इसमें आपको दिया गया है विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली डिपिक्ट्स द इक्वेशन ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, और F4 से एरिया है, और dv बाई dx वेलोसिटी ग्रेडियंट बोला जाता है। अब देखो कैसे आएगा, तो बहुत आसान है, कुछ भी नहीं है। आप सबसे पहले फर्स्ट ऑप्शन को चेक करेंगे। फर्स्ट ऑप्शन LHS, आप LHS को देखेंगे क्या आया है, बोले ठीक है ईटा है। इसका डायमेंशन क्या होता है, m1 l माइनस 1 t माइनस 1, है ना। चलो ये फर्स्ट ऑप्शन की बात चल रही है। अब RHS देखो बेटा क्या है, RHS में मैं देख सकता हूं f a dv बाय dx, और f का क्या डायमेंशन होता है बेटा, m1 l1 t माइनस 2, एरिया का l2। dv बाई dx का डायमेंशन क्या होगा, यस dv अपॉन dx, करो ना ऐसा, dv को करो l1 t माइनस 1, ये l1 dx बोले तो डिस्टेंस है ना, ये कटा कटा क्या बचा, t माइनस 1, तो सिर्फ t माइनस 1 बचता है, तो सॉरी t माइनस 1। अब देखो भाई बेसिस सेम है, पावर होंगे ऐड, m1 l3 t माइनस 2 अपॉन t माइनस 1। देखो पावर सब्ट्रैक्ट होंगे, माइनस 2 माइनस माइनस 1 क्या हो जाएगा, प्लस 1, माइनस 2 प्लस 1, तो m1 l3 t माइनस 1, माइनस 1 सॉरी। अब देखो क्या LHS RHS के सेम आ रहा है, ये है LHS, ये है RHS, तो LHS नॉट इक्वल टू RHS। तो भैया ये LHS और RHS एक दूसरे के बराबर नहीं है, और अगर एक दूसरे के बराबर नहीं है तो इक्वेशन सही नहीं है। देयरफॉर गिवन इक्वेशन इज इनकरेक्ट, वो इक्वेशन सही नहीं। चलो अब सेकंड वाले को ट्राई करके देखते हैं। सेकंड में क्या दिया है, ईटा इज इक्वल टू f अपॉन a इंटू dv बाय dx। देखो LHS का डायमेंशन तो मालूम ही है अपने को, क्या वो जगह खा रहे अपन। RHS को देखेंगे, RHS में क्या आएगा, m1 l1 t माइनस 2, पहले तो फोर्स, फोर्स का डायमेंशन m1 l1 t माइनस 2, एरिया L2, और ये dv बाई dx क्या होता है, t माइनस 1। अच्छा ठीक है, 1 माइनस 2, अरे 1 माइनस 2 हाउ मच, माइनस 1, तो वो हो जाएगा m1 1 माइनस 2 माइनस 1, माइनस 2 माइनस माइनस 1, माइनस 2 माइनस माइनस 1 क्या हो जाएगा, माइनस 2 प्लस 1, तो माइनस 2 प्लस 1 क्या आ जाएगा, माइनस 1, m1 l माइनस 1 t माइनस 1। अब जरा देखो तो ऊपर नीचे देखो क्या है, सेम है भैया, अल्हम्दुलिल्लाह।
LHS is equals to RHS. Therefore, given equation is correct. दिए गया इक्वेशन क्या है? करेक्ट है। आई बात समझ में? चलो तो लिखो। और अब एक धांसू प्रॉब्लम दूंगा इसके बाद, आखिरी तुमको अभी के लिए। देखते हैं वो कौन सॉल्व करके दिखाता है। तो इसमें तुमको देखो कैसा है, साफ नजर आ रहा है कि LHS में टाइम पीरियड है। तुमको पता लगाना है कि कौन सा RHS है जो आपको डायमेंशन T देगा, है ना। तो आपका बहुत आसान है। देखो ये कांस्टेंट का तो कोई लेना देना नहीं है ना। RHS देखो, पहला ऑप्शन देखो RHS, मास का डायमेंशन, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का डायमेंशन, एरिया का डायमेंशन और डेंसिटी का डायमेंशन, और इन सब का पावर 1/2। इन सब का पावर 1/2। हमारे को तलाश का है कि बेटा RHS का डायमेंशन क्या आना चाहिए? T का पावर 1 आना चाहिए। मास का पावर m1, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का L1 T -2, एरिया का L2, और डेंसिटी का क्या होता है? m1 L -3। ठीक है, देखो अब आगे क्या होगा। देखो ये L2 और L1 मिलकर क्या बनेंगे? L3, और ये L -3 कैंसिल हो जाएगा। m1 और m1 क्या हो जाएगा? कैंसिल। T का पावर -2 जाएगा ऊपर, तो T का पावर बन जाएगा +2, और कॉमन में पावर क्या है? हाफ। T का पावर क्या आ जाएगा? 1। देखो LHS में क्या है? T है, तो LHS का डायमेंशन आपके RHS के डायमेंशन के बराबर है, तो इसीलिए पहला ही इक्वेशन सही है। ऐसा जरूरी नहीं हमेशा पहले ही आ जाता सही, वो मैंने सेट किया था। मेरे को जान पे आ रहा था कि पूरी की पूरी सॉल्व करके देखो, तो मैंने आंसर पहले ऑप्शन में डाल दिया। हमेशा ऐसा होगा जरूरी नहीं, हो सकता है आपको एक है सब प्रॉब्लम अपने मॉड्यूल में, चौथा ऑप्शन आंसर सही है। पूरा चेक करते जा रहे पता चल रहा है इतना लंबा चौड़ा, अरे यार चौथा वाला ऑप्शन सही निकला, है ना। तो ये इस तरह से। तो अब इसको सॉल्व करने के दो तरीके, एक होता डेरिवेशन, और एक होता है आपका कहा जाएगा इसका पूरा अपने डायमेंशन के जरिए पहचानना, LHS = RHS करके। तो ये अगर आपको टेक्निक आती हो तो आप बड़े से बड़े जो दिक्कत देने वाले प्रॉब्लम्स है ना, डेरिवेशन वाले, आप इजीली सॉल्व कर सकते हो, है ना। देखो ये डेवलप करना पड़ेगा और ये सब प्रैक्टिस से होगा।